नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोगों ने 11th क्लास में या 12th में जहां पर भी आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, उसके अंदर बोलते थे ना सेट ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये बी हो गया, बोलते थे। ये सारा मिला लिया जाए तो ए यूनियन बी हो जाता था, इतना सा पोर्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी होता था, यानी जो कॉमन पोर्शन है उसमें। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम कहते थे उसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ इतने से पढ़े थे जिनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा करते थे। ऐसा ही होता था या कुछ और बोलते थे? यही बोलते थे। बट वेन डायग्राम सिर्फ इन्हीं दो टाइप्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वेन डायग्राम में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता है दो से ज़्यादा हो, जैसे ये भी तो होता था, 1 2 3। ए बी में भी कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है, सी और ए में भी कुछ कॉमन है, फिर ए बी सी में भी कुछ कॉमन है, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे ये है, यानी ये कंप्लीटली इससे बिलोंग करता है। जैसे मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो बी कंप्लीटली ए से बिलोंग करता है। कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी बस एक पोर्शन है वो बंगाल से नहीं करता बिलोंग, बाकी सारा करता है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब कंप्लीटली बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कि व्हेन वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू अदर क्लास, ठीक है। जैसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेरठ एंड उत्तर प्रदेश। मेरठ इज वन टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर पता हो तो, ठीक है। सो इसमें से कौन सा होना चाहिए? सी। अब अगर हो सकता है जब दोनों चीजें बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उसी से बिलोंग करेगी, जैसे नो क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू, सेकेंड टाइप जो है, द गिवन वेन डायग्राम शो दैट नो वन क्लास completely belongs to the other class but they are partly related each other. Male and smoker हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, बट वैसे मेल एंड स्मोकर, यानी अगर मैं एक मेल का सेट लूँ, एक उसका लूँ, स्मोकर का लूँ, तो देयर कैन बी ए पोर्शन जो कि उन दोनों में कॉमन होगा। जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फीमेल एंड टीचर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो कॉमन हो सकता है। हम मानते हैं कि फीमेल टीचर हो सकती हैं, ठीक है। मेरी मैथ्स की टीचर फीमेल थी। नेक्स्ट टाइप 3, द गिवन वेन डायग्राम शोज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस एंड नो एलिमेंट्स आर कॉमन। जैसे इन्होंने मेल्स एंड फीमेल्स का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर दो से ज़्यादा, जैसे अभी मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया। अब केस 2 में जो फर्स्ट कैटेगरी है, इट इज द गिवन वेन डायग्राम शो दैट वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग टू द सेकेंड क्लास एंड द सेकेंड क्लास कंप्लीटली बिलोंग टू द थर्ड क्लास, ठीक है। यानी फर्स्ट का, जैसे मैं कहूँ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता। वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा इंडिया से बिलोंग करता है, हम मानते हैं कि इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट एक बड़ा सेट है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा सेट है। हो सकता है कुछ ऐसा हो, जैसे सेकंड में द गिवन वेन डायग्राम शोज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 3 क्लासेस एंड नो एलिमेंट्स आर कॉमन। इंडिया, यूएसए, यूके, कोई भी ऐसा कॉमन तो नहीं है ना, होता तो वहीं रह रहे होते, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है। मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं लिया,
क्योंकि कुछ डिस्प्यूटेड लैंड हैं जो कि दोनों के दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा है, ठीक है। इसलिए इंडिया, यूएसए, यूके कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों के अंदर, तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए, डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट इज द गिवन वेन डायग्राम शो दैट टू क्लासेस पार्टली बिलोंग टू द थर्ड एंड आर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी कि जैसे विच आर द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स। अब डॉग्स एंड कैट्स तो इंडिपेंडेंट हैं, बट डॉग भी पेट हो सकते हैं और कैट्स भी पेट हो सकती हैं। यानी कि ए और बी में तो कोई, ए में और सी में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट ए बी में भी कॉमन है और बी जो है सी में भी कॉमन है, ठीक है। जैसे हमने कहा मेल्स, फीमेल्स और टीचर, ठीक है। सो कुछ जो हैं इसमें मेल्स टीचर होंगे, कुछ फीमेल टीचर होंगे। अगर टीचर की सारी हमने ले लिया, बट इसमें जो मैंने लिया है कंप्लीटली या तो मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे। कैटेगरी 3 हो गया हमारा। कैटेगरी 4, द गिवन वेन डायग्राम शो दैट 3 सेपरेट क्लासेस आर पार्टली रिलेटेड टू वन अनदर एंड द शेडेड पोर्शन इज कॉमन टू ऑल ऑफ 3 क्लासेस। जैसे मैरिड वुमेन एंड टीचर, ठीक है। जो मैरिड है वो वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, ठीक है। जो वुमेन है वो टीचर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैरिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो टीचर है वो ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही होगी, अनमैरिड भी हो सकती है। जो टीचर है हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो। यानी एक पोर्शन ऐसा हो सकता है जो तीनों कैटेगरीज के अंदर कॉमन हो। हाँ, ये है कि जो मैरिड वुमेन होगी उसमें उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने वो पढ़ाती होगी उससे एक ज़्यादा ही होता है। कैसे? मैंने बोला जो मैरिड वुमेन होगी, जितने स्टूडेंट्स को वो अगर वो टीचर होगी, जितने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती होगी उससे एक टीचर उससे एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ही होगा उसका, ठीक है ना। तो टीचर्स डे पे लोग अपनी वाइफ को भी विश करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा लेक्चर कोई नहीं देता। आपको एक्सपीरियंस लग रहा है? चलिए नेक्स्ट, कैटेगरी 5, if one class belongs to second class while the third class is entirely different from the two, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कॉमन है बट थर्ड जो है बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल उन्होंने लिया डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स एंड कैट्स। डॉक्टर ह्यूमन बींग हैं, ठीक है, कैट तो नहीं हो सकती डॉक्टर, तो इसका मतलब वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट इज दो सेपरेट क्लासेस हैं, वो एक तीसरी क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, पेन ड्राइव भी बीच में आ गई, मेमोरी कार्ड भी बीच में आ गया। तो स्टोरेज डिवाइस अगर मैं बड़ा पार्ट ले लूं तो मेमोरी कार्ड भी उसी से बिलोंग करता है और पेन ड्राइव भी उसी से बिलोंग करती है। मैं एक बड़ा पार्ट ले लूँगी, सारा फर्नीचर जिसमें आता है, अगर मैं कहूँ टेबल उसमें है तो चेयर भी उसमें है, सोफा भी उसके अंदर है। तो दो क्लासेस अपने आप में तो इंडिपेंडेंट हैं बट वो एक तीसरी क्लास से बिलोंग करती हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि बड़ी क्लास हो गई जिससे दोनों बिलोंग करती हैं और छोटी क्लासेस ये दो हो गई। Next is when two classes or groups belong to class of third such that some item of each of these two groups are common। मतलब एक बड़ी क्लास, बीच में दो क्लासेस बट दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया फीमेल्स, मदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, फीमेल पूरा हो गया, मदर्स एंड सिस्टर्स। अब आप सोचो मदर कैसे सिस्टर हो सकती है? मदर किसी की तो सिस्टर हो ही सकती है, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे के सारे केसेस
बाकी सारे के सारे ये केसेस हैं सिंपल। इसमें अब आपको अभी जो करना है, पहले चलिए 1 to 9 जो प्रैक्टिस कॉर्नर है, इसमें 1 से लेकर 9 तक अभी आप करेंगे। यस, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, जो ना मैच करे वो डिस्कस कर लेंगे हम। थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का सी, सेवंथ का ए, सेवंथ पे एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, सेवंथ अभी देखते हैं। चलिए, सेवंथ के बाद 8 का बी, 8 का बी मतलब देख लेते हैं। 9th का सी, 9th का सी, 10th का सी। चलो, 7th और 8th में डाउट है। 7th क्वेश्चन इज, 2 में भी डाउट है। 2 इज which of the following diagram represent the relationship between players and footballers? जो फुटबॉलर हैं, नहीं, इसमें आंसर इन्होंने क्या दिया है सेकंड में? डी। यस, जो भी फुटबॉलर्स हैं सारे प्लेयर्स तो होंगे ही होंगे ना, मगर प्लेयर को अगर मैं बड़ा सेट मान लूँ तो फुटबॉलर उसका एक सबसेट है ना। हाँ, तो इसका मतलब डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 7th में हमसे बोला है हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम। देखो, बेडरूम एंड बाथरूम दोनों हाउस का पार्ट है, ठीक है, बट हाँ, कुछ लोगों को बाथरूम में सोता नहीं है कोई, है। इसका मतलब ये हुआ कि बेडरूम, बाथरूम एंड हाउस। बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच होता है, बेडरूम के अंदर बाथरूम नहीं होता। सो 7th का ए ऑप्शन होना चाहिए। इसी तरह 8th इज बी। कुछ वुमेन टीचर हो सकते हैं, कुछ वुमेन स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ टीचर भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मैं हूं ना, मैं एक्चुअल कर नहीं रहा। इसका मतलब तीनों में भी कुछ कॉमन हो सकता है। सो 8th में बी आंसर होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आता है एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। यस, वेन डायग्राम तो खत्म कर लें। जैसे तो मतलब वैसे ट्रीट चाहिए आपको या देनी है ट्रीट? मैं स्पेशली आप दिल्ली से आपके बर्थडे के लिए ही आया हूँ। आना नहीं था वैसे मैंने, मेरा 20th को आने का था, बट मैं 19th को इसलिए आया। चलो, ये एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। ये नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही बनना है। जैसे
जैसे इन्होंने ये लिया कि अगर इस पोर्शन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1, नेक्स्ट इज 2, 3, 4 ये पोर्शन, 5 ये पोर्शन, 6 ये 7, यानी कि अगर 3 कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि कुछ एक्टर्स डायरेक्टर भी होते हैं, कुछ एक्टर्स प्रोड्यूसर भी होते हैं, कुछ डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर भी एक्टर होते हैं, मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। देखो ना, वैसे तो ये भी होता है ना, मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ कि अगर इधर एक्टर हैं, इधर डायरेक्टर हैं, इधर प्रोड्यूसर हैं। एक्टर्स में कुछ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कुछ एक्टर प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं एक्टर जो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे आपको वेन डायग्राम इसी फॉर्म में दिए होंगे, वेन डायग्राम किसी भी फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। जैसे हमसे ये बोला है रीजन 1 जो है, अगर मैं एक्टर मान लूँ तो ये क्या है, 1 में सिर्फ क्या है, जो प्योरली एक्टर ही हैं सिर्फ। ठीक है, जो सिर्फ एक्टर्स हैं, ना तो प्रोड्यूसर हैं ना वो डायरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल पता होगा, इतना फिल्मी तो इतना हो गया आप लोग यार। कोई ऐसा जो सिर्फ एक्टर है, डायरेक्टर नहीं है, रणवीर सिंह। चलो ठीक है। देन ऋतिक रोशन भी हो सकता है, क्योंकि ऋतिक रोशन के पापा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो खुद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रीजन 2 जो है सिर्फ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिर्फ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करते वो, ऐसे भी कोई हो सकते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर ही हैं, पैसा नहीं है उनके पास, बट अकल है इतनी कि वो सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है जो सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं, अकल नाम की तो चीज़ है नहीं, एक्टिंग उनके पास है नहीं, तो वो सिर्फ किस कैटेगरी में आएंगे, प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर में जैसे ये बड़े बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि क्या है, बस उनको स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए और बस उनका ये टारगेट होता है, पैसे लगा रहा हूँ, पैसे आएंगे ना। ठीक है, बिजनेसमैन। नेक्स्ट जैसे फोर्थ कैटेगरी है जिसमें डायरेक्टर भी होंगे एंड जो डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है, जो डायरेक्टर भी हो और एक्टर भी हो। कौन? अजय देवगन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर वैसे आई थिंक उसने एक आधी फिल्म डायरेक्ट की है, वैसे अजय देवगन प्रोड्यूसर है। यस, सलमान खान डायरेक्टर है, आमिर खान हो सकता है, एंड लेटेस्ट एंट्री प्रकाश झा, बट वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एक्टर है। सो आमिर खान, बट आमिर खान को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी करता है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है एंड एक्टर भी है। ठीक है, कोई ऐसा जो सिर्फ डायरेक्टर हो और एक्टर हो। नेक्स्ट इज 5, जो प्रोड्यूसर भी हो और डायरेक्टर भी हो, जो प्रोड्यूस भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, बट एक्टिंग नहीं करता। अभी राकेश रोशन का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, बेटा जब हीरो है तो क्या जरूरत है। नेक्स्ट 6 कैटेगरी में, उसमें क्या है 6 कैटेगरी में, जो एक्टर भी हो और प्रोड्यूसर भी हो। अजय देवगन अभी हमने बोला, सलमान खान भी, उसका जो NGO है बीइंग ह्यूमन, ये भी प्रोड्यूस करता है फिल्में। आई थिंक लंच बॉक्स से ऐसी कोई इन्होंने प्रोड्यूस की थी, नहीं, स्टैनले का डिब्बा, स्टैनले का डिब्बा। 7, जो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है एंड प्रोड्यूसर भी है, आमिर खान। ठीक है, फरहान अख्तर। अब जैसे 21st क्वेश्चन में देखा है, इन द गिवन डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, ट्राइंगल रिप्रेजेंट लेडी एंड सर्कल रिप्रेजेंट सर्जन। Which of the following letter represent those ladies who are doctor and surgeon both? Ladies जो डॉक्टर भी हैं एंड सर्जन भी हैं, एम। इसी तरीके से 22, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट दोज पीपल who play hockey, cricket and badminton. See the diagram and find out those people who play all the 3 games. Yes. इसमें तो काम खत्म हो गया आपका वेन डायग्राम का तो। ठीक है, वेन डायग्राम वाला तो ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म ही है। जैसे ये है
24 से 27 के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा दे रखा है। इसमें 3 की बजाय 4 कैटेगरी के लोग हो गए, ठीक है। वुमेन, एजुकेटेड पर्सन, पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड पर्सन इन प्राइवेट सेक्टर। विच नंबर रिप्रेजेंट एजुकेटेड वुमेन हु आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपको पहले क्या ढूंढना है, जो एजुकेटेड है एंड वुमेन है, ठीक है, और फिर उनमें से गवर्नमेंट जॉब में कोई है या नहीं है। तो कितने हैं, 3। इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट जॉब से बिलोंग नहीं करना चाहिए, वुमेन है, एजुकेटेड है एंड गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करनी चाहिए। इस तरीके से इसके बेसिस पे आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो वेन डायग्राम का काम खत्म।